जय हिंद। आज हम देखेंगे बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, महत्वपूर्ण है जो। पहला क्वेश्चन है, टेस्टिस का आकार होता है ऑप्शन ए में अंडाकार, आयताकार दोनों, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडाकार। दूसरा क्वेश्चन, टेस्टिस का रंग होता है ऑप्शन ए में नारंगी, काला, गुलाबी, इनमें से कोई नहीं, इससे गुलाबी होता है। टेस्टिस का वजन कितना होता है? टेस्टिस का वजन जो होता है 55 से 75 ग्राम तक होता है, ऑप्शन ए सही होगा। टेस्टिस डोर्स मांसपेशी किसके कारण होता है? तो सिकुड़ता है, फैलता है, दोनों, तो सिकुड़ता और फैलता दोनों है। टेस्टिस का तापमान कितना होता है? टेस्टिस का तापमान जो होता है ऑप्शन ए में 47, 57, 90, 37, तो टेस्टिस का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे, टेस्टिस शरीर के तापमान से कितना कम होता है? 3 डिग्री कम, 2 डिग्री कम, 5 डिग्री कम, इनमें से कोई, तो 2 डिग्री कम होता है। टेस्टिस किससे घिरा होता है? वृषणपालिया से, वृषणकोश से, दोनों से, तो वृषणपालिया से घिरा होता है। टेस्टिस के अंदर होती है वृषणपालिया, वृषणकोश दोनों, तो वृषणपालिया होती है। मूत्राशय और मूत्रमार्ग के बीच जो नली पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? वृषणपालिया, वृषणकोश, अस्खलन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो अस्खलन हो जाएगा। वैसा नली जो शुक्राणु को टेस्टिस से शिशन तक पहुंचाती है उसे क्या कहते हैं? अस्खलन, वृषणकोश, शुक्रवाहिनी, इनमें से कोई, शुक्रवासिनी होगा। टेस्टिस की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? टोनिका एल्बुजिनिया, टूनिका वेजिटेबुलस, दोनों, तो टूनिका एल्बुजिनिया। टेस्टिस में मध्य परत को क्या कहते हैं? टूनिका एल्बुजिनिया, टूनिका वेजिनस, टूनिका वेजिनस। टेस्टिस के किस भाग में शुक्राणु जमा होता है उसे क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन, अधिवृषण, दोनों, तो अधिवृषण, ठीक है। चलिए, समनीफेरस नलिका से सटा हुआ सबसे छोटा नली को क्या कहते हैं? एल्बुजिनिया, वेसिफिला, दोनों, वेजिटेरियस, डी में लिखा हुआ है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी नंबर, वेसिफिमिटा। शुक्र जन नलिका का संख्या होती है 2000, 3000, 500, 1000 होती है। टेस्टिस का वह भाग जो शुक्राणु को शिशन तक भेजता है उसे क्या कहते हैं? शुक्र जनन, शुक्रवाहिनी, अस्खलन, इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। सेकेंडरी स्पेशन वृद्धि करके जो नया संरचना बनाता है उसे क्या कहते हैं? वेजिमेटा, स्पाइनिमेटा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। शुक्र जनन नलिका का वैसा कोशिका जो सबसे पहले शुक्राणु बनाना शुरू करता है उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी स्पर्मोसाइट, स्पर्मोजीनिया, दोनों, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर कि जल परागन, क्या जल परागन के प्रकार कितने हैं? 1, 2, 3, डी 4। ऑप्शन देखेंगे, जब परागन की क्रिया जल की ऊपरी सतह से होती है उसे क्या कहते हैं? बाह्य जल परागन, अंतर जल परागन, दोनों, इनमें से कोई नहीं, एक आंसर होगा बाह्य जल परागन। परागित पुष्प होती है रंगीन, परिणित, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो परागित पुष्प रंगीन होती है। और लैंगिक जनन में से भाग कौन नहीं लेता है? नर, मादा, नर और मादा दोनों, भाग कौन नहीं लेता है लैंगिक जनन में? तो ये हो जाएगा, नर नहीं लेता है भाग। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, चलिए, अलैंगिक जनन में कौन भाग नहीं लेता है? निषेचन, युग्मक, दोनों, युग्मक भाग नहीं लेता है। जब जनन क्रिया बिना युग्मक कहीं हो जाती है उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। जंतु मूल्य कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5, ठीक है। जनन अंग नर में बनता है तो उसे क्या कहते हैं? अंग जनन, मादा जनन। पर्दवी जालिका कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 2, इनमें से कोई नहीं। किसमें ऑक्सीराइबोज शर्करा होता है? आरएनए में, डीएनए में, दोनों में, इनमें से कोई में नहीं। एक कुंडलित होता है आरएनए, डीएनए, दोनों, इनमें से कोई नहीं, आरएनए एक कुंडलित होता है। प्रोटीन निर्माण के अंतिम अवस्था को क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसलेशन। फास्फोरिक तत्व पाया जाता है आरएनए में, डीएनए में, दोनों में, इनमें से कोई में नहीं। डीएनए कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, तीनों, ठीक है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन, शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है? टेस्टिस में, ट्रांसला में, रिवर्स में, इनमें से कोई नहीं। शुक्राणु के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? एक्रोसोम, हेड, दोनों, एक्रोसोम कहते हैं। शुक्राणु को टोप को क्या कहते हैं? एक्रोसोम, हेड, दोनों, इनमें से कोई नहीं। हेड भाग में उपस्थित गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? शुक्राणु, केंद्रक, नॉन, दोनों। कोशिका अंग कौन है? रॉबर्ट। कोशिका का खोज कौन किया है? कोशिका का खोज कौन किया? तो रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक, बोवेरी, इनमें से कोई नहीं। कोशिका अंग की खोजकर्ता कौन है? बोवेरी, तारक का, दोनों, इनमें से कोई नहीं।
शुक्र जननलिका के अंदर व्यवस्था कोशिका जो यथोन स्रावित करते हैं उसे क्या कहते हैं? स्टेरॉइड सेल, लैंगिक सेल, एपिडर्मिस सेल, इनमें से कोई नहीं। वैसा कोशिका जो शुक्राणु को पोषक तत्व प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है लैंडिंग सेल, एपिडाइडमिस, स्टोल सेल, इनमें से कोई नहीं। टेस्टिस का वह भाग जिसमें शुक्राणु जमा होते हैं उसे क्या कहते हैं? लैंडिंग सेल, एपिडाइडमिस, स्टोन सेल, इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर करना है एपिडाइडमिस के कितने भाग होते हैं? 2, 3, 4, 5 ऑप्शन में लिखा हुआ। आगे देखें अधिवृषण के मुख्य भाग को क्या कहते हैं? हेड, बॉडी, सेल, इनमें से कोई नहीं। मनुष्य में नर युग्मक को क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनी, शुक्राणु, दोनों, इनमें से कोई आंसर शुक्राणु हो जाएगा। डीएनए का पहला अवलोकन किसने किया था? कार्लसबर्ग, हरगोबिंद खुराना, इनमें से कोई नहीं। डीएनए की रचना होती है द्विकुंडलित, एक कुंडलित, कार्लसबर्ग, इनमें से कोई नहीं। डीएनए में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। देख लीजिएगा। अनुवांशिक गुण का वाहक होता है आरएनए, डीएनए, दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखते जाइएगा क्वेश्चन अच्छा से एकदम बीबीआई क्वेश्चन है 10th क्लास के लिए, 11th क्लास, 12th के सबके लिए। जीवाणु का कोशिका भित्ति सब किससे बना होता है? काइटिन की, पेप्टिडोग्लाइकोन की, इनमें से दोनों की। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? पदार्थ, लिपिड, दोनों, इनमें से कोई नहीं। जिसके द्वारा संतान की उत्पत्ति उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं, दोनों कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब जीव का शरीर 2 टुकड़ा में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा से नया जीव उत्पन्न होता है तो उससे क्या कहते हैं? द्विखंडन विभाजन, द्विखंडन विभाजन, दोनों। अगला क्वेश्चन अमीबा में विखंडन विभाजन कितने विधि में पूरा होता है? 1, 2, 3, 4। अगला जब केंद्रक 2 भागों में बढ़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? द्विखंडन विभाजन, केंद्रक विभाजन, विखंडन विभाजन, नन। चलिए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। कि वैसा लैंगिक अंग जिसमें युग्मक को दोनों का काम करता है उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेविनल ऑर्गन, प्राइमरी सेलुलर ऑर्गन, दोनों। विभिन्न अंगों से मिलकर जो तंत्र बनता है उसे क्या कहते हैं? जनन तंत्र कहते हैं। आगे देखते हैं कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं, क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली कौन सी झिल्ली होती है? निकोल्सन, अर्धपारगम में होते हैं। लिपिड जो है किससे बनती है? लिपिड के फास्फोग्लिसराइड की, दोनों। फास्फोग्लिसराइड का आंसर हो जाएगा। कोशिका झिल्ली में क्या पाया जाता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, दोनों। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना कब हुआ? 1976 में, 1972, 1967 में। देख लीजिएगा क्वेश्चन अपना आंसर। कोशिका झिल्ली उन्नत नमूना दिया सिंगार ने, निकोल्सन ने, दोनों, इनमें से कौन होगा? देख लीजिएगा। कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, पादप कोशिका, दोनों। कोशिका को निश्चित आकृति को बनाए रखने में मदद कौन करता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति करता है मदद, ठीक है। ठीक। किस सतह में पाया जाता है जहाँ राइबोसोम नहीं होता है? ईआर, आरएनए, डीएनए, इनमें से कोई नहीं। ईआर में क्या पाया जाता है? स्टीरॉयडल हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट, दोनों। ईआर किसका निर्माण करता है? कार्बोहाइड्रेट वसा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ईआर का मुख्य स्थल कौन सा है? लिपिड संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट, दोनों। वाटसन एवं क्रिक को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1961 में, 1963 में, 1962 में। देख लीजिएगा। अनुवांशिक गुण का वाहक किसमें होता है? आरएनए में, डीएनए में, ईआर में। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाला डीएनए भाग को क्या कहते हैं? जीन, फिंगर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। डीएनए को क्या कहा जाता है? डीएनए को क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, दोनों में पाया जाता है। डीएनए के इकाई को क्या कहते हैं? फिंगर, जीन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। जीव द्रव में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक का अनुपात बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसका अनुपात हो जाएगा 81:19। आरएनए से जब डीएनए बनता है तो इसे हम क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन कहते हैं। जय हिंद। 100 क्वेश्चन हम करवा दिया है। ये VBI क्वेश्चन 10th के लिए, ठीक है।